नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे माइग्रेन के ऊपर। माइग्रेन जैसा कि हम सब जानते हैं एक तरह का सिर दर्द होता है। ये दूसरे जो नॉर्मल हेडेक्स हैं उनसे कैसे अलग है उस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों माइग्रेन के बारे में ये बात कर लेते हैं कि माइग्रेन में हेड के दोनों साइड यानी कि राइट या लेफ्ट साइड में से किसी भी एक साइड में दर्द स्टार्ट हो जाता है। ये दर्द जो है वो थ्रॉबिंग यानी कि चपके जैसा, जैसे कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से मार रहा हो, जैसे कोई खून जो है वो दिमाग की नसों में बहुत ज़ोर ज़ोर से दौड़ रहा हो, इस तरीके का पेन अगर आप एक्सपीरियंस करते हैं तो उसको हम माइग्रेन कहते हैं। माइग्रेन के अंदर ये जो दर्द है वो माथे से पीछे की तरफ गर्दन तक भी आ जाता है या कोई दोनों साइड्स में से किसी एक साइड पे भी होता है। कभी कभी आगे फोरहेड पे आते आते आईब्रोज, आईज और चीक्स तक भी ये पेन आ जाता है। ऐसा देखा गया है कि औसतन 20% महिलाओं में ये पेन ज़्यादा रहता है और पुरुषों में 6% हम ले लेंगे, इतना ही माइग्रेन की संभावना बनी रहती है। अब ये माइग्रेन कैसे हो रहा है इसके बारे में बात करते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारी तंत्रिकाएं हैं जिन्हें हम नर्व्स कहते हैं। ये जो नर्व्स हैं ये हमारे ब्रेन से सिग्नल्स लेके आती हैं और अलग अलग ऑर्गन्स या स्किन तक पहुंचा देती है। इसी तरह से स्किन और ऑर्गन्स से जो भी सिग्नल्स हैं वो लेके ब्रेन तक पहुंचा देती हैं। अब इस टाइम पर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए या किसी भी वजह से, जैसे बॉडी में कोई चेंजेस हो रहे हैं या कोई बाहर के फैक्टर्स हैं जो हमारी बॉडी को सही नहीं लग रहे हैं, उस वजह से केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज़ हो जाते हैं और वो जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं उस वजह से हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं ब्रेन में, यानी कि जो हमारी नसें हैं वो फूल जाती हैं, वो डायलेट हो जाती हैं, जिस वजह से दर्द चालू हो जाता है। माइग्रेन के दो प्रकार हैं। एक तो है कॉमन माइग्रेन जिसमें जो हेडेक है वो राइट साइड या लेफ्ट साइड रहेगा या दोनों साइड्स में रह सकता है और ये जो दर्द है वो आगे फोरहेड या चीक्स तक आ सकता है या पीछे गर्दन की तरफ भी जा सकता है। दूसरा प्रकार है माइग्रेन विद ऑरा। माइग्रेन विद ऑरा को क्लासिकल माइग्रेन भी कहा जाता है। इसके अंदर माइग्रेन के जो लक्षण हैं जैसे कि सिर दर्द होना, चपके जैसा चलना, उसके साथ साथ कई सारे पेशेंट्स में ये ऑब्जर्व किया गया है कि उनको फ्लैशेस भी दिखते हैं, यानी कि जो लाइट है वो चमकती हुई दिखाई दे सकती है। कोई ब्लाइंड स्पॉट्स जैसे कि कुछ अंधेरा सा आ गया और नौशिया, वॉमिटिंग यानी उल्टियाँ आना, जी घबराना, ये सब भी इससे जुड़ा हुआ है। माइग्रेन के कारणों की बात कर लेते हैं। सबसे पहला है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में यानी कि जैसे आपके पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स, किसी को भी अगर माइग्रेन रहा हो, सर दर्द ऐसा बना रहा हो, तो 80% चांसेस होते हैं कि वो आपके अंदर भी आ सकते हैं। इसका दूसरा कारण है स्ट्रेस। अगर आप पूरा दिन काम करते रहते हैं, जिस तरीके का भी काम है, चाहे घर का काम है चाहे बाहर का काम है, और आप कंप्लीटली उसमें फोकस्ड हैं, आपने पूरा दिन लगा लिया, आपने बहुत मेहनत कर ली और आपने बहुत ज़्यादा परेशान होकर कोई भी काम किया है, ये आपकी टेंडेंसी बन गई है कि परेशान होकर काम करना, और उसको पूरा वीकेंड तक आप करते रहते हैं और वीकेंड पे जब आप एकदम रिलैक्स्ड हो जाते हैं कि हाँ अब मेरा ये काम कंप्लीट हो गया या मैं रिलैक्स हो जाऊँ, तब जाकर ये जो दर्द है वो उठने लग जाता है। आप ये नोटिस करेंगे जितने भी माइग्रेन के पेशेंट्स हैं कि वीकडेज पे इतना पेन उनको नहीं होता है जितना कि वीकेंड्स पे, क्योंकि ये बॉडी की टेंडेंसी हो जाती है कि वो कंटिन्यूसली लगातार स्ट्रेस में काम करता रहता है और जैसे ही आप रिलैक्स होने वाले होते हैं और जैसे रिलैक्स फील करते हैं वैसे ये पेन माइग्रेन का स्टार्ट हो जाता है। तीसरा कारण हम देखते हैं कि फीमेल्स में ये ज़्यादा रहता है, क्योंकि फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उस टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस डालता है माइग्रेन के पेन पे। इसका चौथा कारण है आपकी कोई भी डाइटरी फैक्टर। अगर आपकी बॉडी को चीज़, रेड वाइन अगर आप ज़्यादा लेते हो या स्मोकिंग, या फिर अगर हम बात करें कोई भी गैस बनाने वाली प्रोडक्ट्स जैसे कि कॉलीफ्लावर हो गया, ब्रोकली हो गया, किसी किसी को भिंडी से भी प्रॉब्लम होती है, इस तरीके की कोई भी गैस बनाने वाली सब्जियां या डाइटरी फैक्टर्स जो भी आपकी बॉडी को सूट नहीं करता हो वो भी प्रोवोक कर सकते हैं माइग्रेन पेन को। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सी मेडिसिन माइग्रेन में असरदार रहेंगी। अगर आप इस तरह के पेशेंट्स रहे हैं या आपकी हिस्ट्री ऐसी रही है कि धूप में आपको निकलते ही माइग्रेन पेन स्टार्ट हो जाता है और इसके साथ साथ आपको जो दर्द है वो माथे से स्टार्ट होके पीछे गर्दन तक आता है या किसी पर्टिकुलर साइड, राइट या लेफ्ट साइड में ऊपर की साइड ज़्यादा दर्द रहता है, ऐसा लगता है जैसे कुछ चपके से चल रहे हैं और वो दर्द 3-4 दिन तक बना रहता है, तो आपके लिए है दवाई ग्लूनोइन 6C।
ग्लोनॉइन 6C की आपको दिन में 4 बार 4 गोलियां लेनी है या फिर 4 ड्रॉप्स आपको 1 चम्मच पानी के अंदर कंटिन्यूसली 1 मंथ तक लेना है। तो दोस्तों दूसरी दवाई है लाइकोपोडियम 6C। इसको वो लोग लें जो भूखे ज़्यादा रहते हैं और उस वजह से उनका माइग्रेन पेन स्टार्ट हो जाता है, या फिर वो लोग जिनको किसी पर्टिकुलर फूड से गैस बन जाती हो और उससे उनका पेन स्टार्ट हो जाता हो, और पेन वैसा ही रहेगा, थ्रॉबिंग पल्सेटिंग, जैसे कोई चपके से चल रहे हों। इसमें आपको कैसे लेनी है दवाई? वैसे ही 4 से 5 गोली दिन में 3 बार लेनी है और इसको रिपीट करना है कम से कम 1 महीने तक। तो दोस्तों ये माइग्रेन के ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन थी। तो आप लोग को इसके अकॉर्डिंग ये देखना है कि आपको सर दर्द किस वजह से बढ़ रहा है, क्या चीज़ें हैं जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपको धूप से प्रॉब्लम होती है तो आप लाइट में या फ्लैश लाइट में न जाएं, और इसके साथ साथ आप स्मोकिंग करते हैं तो आप प्लीज़ कोशिश करें कि स्मोकिंग क्विट करें। परफ्यूम्स की स्मेल, ओडर्स, इससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है लोगों को। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 15 से 20 मिनट तक कुछ दिखाई भी नहीं देता माइग्रेन के पेन में। उन सभी लोगों के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो अपने एक डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। और अगर आपको अभी स्टार्ट हुआ है माइग्रेन का पेन और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको माइग्रेन है या हेडेक है, तो आप प्लीज़ एक डायरी में नोट करें कि आपको हफ्ते में कितनी बार ये दर्द हो रहा है, या महीने में दर्द आ रहा है, या साल में आ रहे हैं, फ्रिक्वेंसी क्या है और किस पर्टिकुलर चीज़ से आपके ये सिर दर्द हो रहा है। इसके साथ साथ आप किसी भी एक अच्छे डॉक्टर को दिखाएं और अपना इलाज कराएं। तो दोस्तों इतना ही माइग्रेन के बारे में। आप लोग अपना ध्यान रखिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।